स्वास्थ्य मंत्री ने की ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत। अब देश के बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकेंगे लोग। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा, गांव को बनाए उत्पादन का केंद्र। नवा रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव में हुए शामिल। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। जिला बनाने की तैयारी भी शुरू। और श्री हनुमान जन्मोत्सव पर देश भर में हो रहा आयोजन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। देश में इस समय 1,17,000 से ज्यादा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई संजीवनी सुविधा के माध्यम से आम नागरिक देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि देशवासी स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र प्रगति करेगा। उन्होंने बताया कि 18 से 23 अप्रैल के बीच देश के प्रत्येक प्रखंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को नया रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी अपनी अपनी जगहों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं सभी अच्छी होती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन भी बेहतर ढंग से होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि आप गांव में सारी सुविधाएं दीजिए ताकि वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और वहीं रोजगार का सृजन हो सके। गांव उत्पादन का केंद्र बने और शहर विक्रय का केंद्र बने। मुख्यमंत्री ने राज्य में निर्मित उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग पर जोर देते हुए छत्तीसगढ़ में प्रचलित एक कहावत का उदाहरण देते हुए बताया कि बोलैया के जिलो बेचा जाके औ नई बोलैया के चना घलो नहीं बेचाते। अर्थात जिन्हें व्यवसाय की कला आती है उनका छोटा सा सामान भी बिक जाता है और जो इस कला से अनभिज्ञ हैं वे अपना कीमती सामान भी नहीं बेच पाते हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि आईएएस अधिकारियों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हमेशा सही सलाह दी जानी चाहिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों की कार्यप्रणाली के बारे में बेहतर समझ होती है। आईएएस एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मनोज कुमार पिंगुआ ने कहा कि टीम भावना से काम करें और सकारात्मक ऊर्जा को राज्य की प्रगति में लगाएं। उनके बीच में संवादहीनता की स्थिति ना रहे और सब एक टीम के रूप में काम करें। अगर आपस में मतभिन्नता रहेगी, मतभेद रहेगा तो उससे जो है जो राज्य की प्रगति है, योजनाओं की गति है, उसमें बुरा प्रभाव पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो आज हमारा मार्गदर्शन दिया उसमें ये खास करके जो नए बैचेज हैं उनके लिए बहुत उपयोगी था कि यहाँ की पुरानी समाज से जुड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलती थी और संस्कृति में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और विकास का कार्य करते हुए हमें किन बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आईएएस कॉन्क्लेव में आईएएस अधिकारियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में अधिकारियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, कलाकृतियां और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया था। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के कोमल सिंह जंघेल को 20,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। यशोदा वर्मा की जीत के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 71 विधायक हो गए हैं। राजनांदगांव के बीज निगम परिसर में हुई मतगणना में कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए थी। यह सिलसिला आखिरी राउंड तक कायम रहा।
हालांकि बीच में भाजपा प्रत्याशी ने इस अंतर को जरूर कम करने का प्रयास किया, लेकिन वोटों का मार्जिन इतना ज्यादा हो गया कि जीत उनके हाथों से 10वें राउंड के बाद ही खिसक गई। इस बात का एहसास होते ही भाजपा समर्थकों ने मतगणना स्थल से वापस लौटना शुरू कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस खेमे में ढोल और नाच के साथ जश्न का माहौल शुरू हो गया। इसका नजारा खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक दिखाई दिया। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने कहा कि जिला बनाने की घोषणा सहित कई मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में रहे। खैरागढ़ विधानसभा जनता का और मतदाता भाइयों का आशीर्वाद मिल रहा है, इसी से हम इतना आगे बढ़े हैं। और मंत्रिमंडल का माननीय भूपेश बघेल जी का आशीर्वाद है, मोहन मरकाम जी का आशीर्वाद है, प्रभारी मंत्री जी का आशीर्वाद, सारे मंत्रिमंडल का आशीर्वाद है और हमारे संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष का भी बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद है कि हम यहाँ तक पहुँचे। भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि खैरागढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है वो उन्हें स्वीकार है और निश्चित तौर से खैरागढ़ विधानसभा में जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने आकर के अनेक बूथों पर भी खुद सभाएं की, जिले की घोषणा किया और अन्य प्रकार की घोषणा किया और साथ ही साथ जिस तरह से गलत तरीके से हथकंडे अपना करके जनता के बीच में उनको लुभाने का प्रयास किया और ये जो जिला का जो प्रभाव है निश्चित तौर से उनका प्रभाव है, इसी का परिणाम। उपचुनाव में जनता कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र सोनी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके हैं। उनसे ज्यादा वोट निर्दलीय उम्मीदवार चरण साहू को मिले हैं। इधर मतगणना के दौरान सुरक्षा के लिए 200 जवान लगाए गए थे, वहीं काउंटिंग के लिए 250 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इन कर्मचारियों ने 14 टेबल पर 21 राउंड की गणना के बाद परिणाम सामने लाए। हर मेज पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर मतगणना के काम पर निगाह रखे हुए थे। उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। कांग्रेस की जीत के साथ ही खैरागढ़ को नया जिला बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खैरागढ़ के नक्शे के साथ नया जिला बनाने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री हनुमान जन्मोत्सव पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भगवान हनुमान शक्ति, साहस और संयम का प्रतीक हैं। उन्होंने प्रार्थना की है कि पवन पुत्र की कृपा से सभी के जीवन में शक्ति, बुद्धिमत्ता और ज्ञान का संचार हो। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपनी शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने आम जनता के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा कि संकट मोचन हनुमान जी सभी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। उनका जीवन हमें बुराइयों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने हनुमान जन्मोत्सव पर प्रदेशवासियों को शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि कलयुग में कोई ईश्वर इस धरती पर हैं तो वे केवल परम राम भक्त श्री हनुमान जी ही हैं। वो हर समय अपने प्रभु श्री राम और माता जानकी की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। हनुमान जन्मोत्सव का पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं। भिलाई के सेक्टर 9 स्थित ख्याति प्राप्त हनुमान मंदिर में भी सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां आने से उन्हें अद्भुत शांति की अनुभूति होती है और मन की मुरादें भी पूरी होती हैं। यहाँ भगवान जी के दर्शन करने आए हैं। यहाँ आकर बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। बस इसी के लिए हम आए हैं। और ये भिलाई का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत फेमस है। पूरे भिलाई के लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, सब करने के लिए। साई कृष्णा है। आज हम लोग प्रातः 4 बजे से यहाँ आए हुए हैं। जो हनुमान जयंती का जो हनुमान जन्मोत्सव में जो पूजा अर्चना एवं अभिषेक में भाग लिया और इसके बाद मंदिर की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और आज 2 साल से कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था और 2 साल बाद सभी जनता में और हम लोगों में हर्ष उल्लास है और 2 साल की कमी पूरी कर रही है और बड़ी कतार में और बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शनार्थी आए हुए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को शरबत और महाप्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दुर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने बताया कि सभी त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से हो सके, इसके लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।
पूरी तरह से त्योहारों का सप्ताह रहा है, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, महावीर जयंती हो, अंबेडकर जयंती हो और आज हनुमान जयंती है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या और भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने दुर्ग पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है, ट्रैफिक और आदि व्यवस्था को बनाए रखा है और हम सब इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और उम्मीद करते हैं कि यह सप्ताह जो शांतिपूर्ण और अच्छे सुरक्षित तरीके से होगा। इधर राजधानी रायपुर के मंदिरों में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी के श्री सालासर बालाजी हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना कर आरती की गई और शाम को भजन संध्या और महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। मंडी गेट पंडरी में मनोकामना पूर्ण सिद्ध हनुमान मंदिर में भी सुबह से ही भगवान हनुमान जी का अभिषेक कर पूजा अर्चना और हवन और आरती की गई। मंदिर समिति के कार्यक्रम के आयोजनकर्ता नरेंद्र जंघेले ने बताया कि पूजा पाठ के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। प्रारंभ हुई जिससे अभी सभी भक्तों ने लाइन लगाया हुआ है और 10 बजे हवन होगा, 12 बजे महाभंडारा किया जाएगा, शाम को 7 बजे 7:15 महाआरती किया जाएगा जिसमें भारी संख्या में हमारे भक्त लोग आएंगे और भक्त लोग बहुत ज़्यादा यहाँ तांता लगा रहता है और बहुत ही सुंदर और अच्छी है और इसमें सभी का आस्था जुड़ा है। हनुमान जयंती में बहुत ज़्यादा माहौल यहाँ रहता है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर में शोभा यात्रा के साथ महाभंडारे का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि धान की तरह अन्य फसलों के उत्पादन के लिए भी सहकारी बैंक से आसानी से ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए ऋणमान में भी बदलाव किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान दलहन, तिलहन और नकद फसलों की खेती कर ज्यादा आमदनी कमा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री बघेल बिलासपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेले के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है। नए नए प्रयोगों से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। बिलासपुर संभाग में सिंचाई की अच्छी सुविधा है और किसान मेहनतकश हैं। राज्य सरकार के सहयोग से जरूर उद्यानिकी का रकबा यहां बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल विविधता को हम बढ़ावा दे रहे हैं। धान के बदले अन्य फसल और वृक्ष लगाने पर 10,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोदो कुटकी और रागी की फसल खरीदने वाली देश की अकेली राज्य सरकार है। कोदो कुटकी 3,000 और रागी 3,377 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार इसे खरीदती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 3 दिनों में 30,000 से ज्यादा लोगों ने मेले का अवलोकन कर खेती किसानी की उन्नत तकनीकी सीखी है। इन नई तकनीकों का इस्तेमाल वे अपनी खेतों पर करेंगे और ज्यादा लाभ कमाएंगे। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि हमने न केवल किसान बल्कि कृषि मजदूरों की सहायता का ख्याल भी रखा है। लगभग 3.5 लाख कृषि मजदूरों को साल में 6,000 की सहायता कर रहे हैं। इस साल इसे बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया है। सचिव कृषि विभाग डॉक्टर एस भारतीदासन ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर संसदीय सचिव शकुंतला साहू, विधायक शैलेश पांडे, विधायक रजनीश सिंह सहित बड़ी संख्या में राज्य भर से आए किसान, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। आठ साल बाद एक बार फिर बस्तर के लोगों को लाइफलाइन एक्सप्रेस की चिकित्सा सुविधा का लाभ गुरुवार से मिलना प्रारंभ हो गया है। शहर के समीप नकटी सेमरा स्टेशन में इस बार लाइफलाइन एक्सप्रेस ने कैंप किया है। सांसद दीपक बैज ने फीता काटकर चिकित्सा केंद्र लाइफलाइन एक्सप्रेस में उपचार सेवा का शुभारंभ किया। लाइवलीहुड कॉलेज में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण का काम भी शुरू कर दिया गया है। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर पुनीत शर्मा ने बताया कि इम्पैक्ट भारतीय रेलवे, छत्तीसगढ़ शासन और बस्तर जिला प्रशासन के सहयोग से बस्तर जिले में यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।
रायपुर के कोटा इलाके में शुक्रवार की रात एक फैक्ट्री में आग लग गई। करीब 2 से 3 घंटे तक यहां फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर आग बुझाई। बताया गया है कि कोटा के बाजार चौक के पास टॉयलेट क्लीनर बनाने की फैक्ट्री रिहायशी इलाके के बीच कई सालों से चल रही थी, मगर हादसा होने के बाद इसके संचालक पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से पड़ोस के 2 मकान भी जल गए। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ धारा 285 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कृषि विकास द्वारा बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय किसान मेले का समापन हो गया। खेती किसानी को समृद्ध बनाने के लिए इस प्रदर्शनी में किसानों ने नई तकनीक के गुर सीखे। राज्य भर के किसानों ने मेले में बड़ी संख्या में खेती किसानी के नवाचार, तकनीक, उत्पादन और मार्केटिंग के अनुभवों को साझा किया। मेले में किसानों को उन्नत तकनीक के यंत्र भी निःशुल्क प्रदान किए गए। किसान रामेश्वर सिंह मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई किसान हितैषी योजनाओं के चलते खेती किसानी अब मुनाफे का व्यवसाय बन गई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।